तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, ओ तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 695 रिलीज हो चुकी है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी अपने नजदीक सिनेमा घर में जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 695 में जमाल साहिब की भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर शैलेन श्रीवास्तव जी, जो कि हम 695 के बारे में भी उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि वो इकलौते विलेन है इस फिल्म में। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हेलो, प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। जी, मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले आपको सर ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो 695 है वो बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनी है और आपने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है सर, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा नहीं, बुरा किरदार निभाया है, मैं इस फिल्म का विलेन हूँ। जी, बट एज़ एन एक्टर आपने अच्छा प्ले किया है सर। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, जी। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 19th ऑफ जून को ये रिलीज़ हो चुकी है और लोगों द्वारा बहुत ही 19th पसंद ऑफ की जा रही जनवरी, है। 19 जनवरी को। जी, जी, जैन को। तो सर, मैं जानना चाहूँगी आप इस फ़िल्म के साथ कैसे जुड़े और इस फ़िल्म का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है सर? देखिए, ये फिल्म जो है वो हमारे साधु संतों के, हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाइयों के 500 वर्षों के संघर्ष की गाथा है। उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनके तपस्या की गाथा है। ये राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, हमें इतनी सहजता से नहीं मिला। इसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, खून बहाना पड़ा। सरयू नदी लाल हो गई थी। और यदि हम उनके त्याग बलिदान को याद करें तो आज हम कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। और इस फिल्म का निर्माण सादानी फिल्म के श्याम चावला जी ने किया है और इस फिल्म का जी। निर्देशन किया है बड़े ही सशक्त, प्रतिभाशाली, संवेदनशील निर्देशक योगेश भारद्वाज जी ने। योगेश जी, जी। भारद्वाज जी का जब मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस चरित्र के बारे में बताया, तो मैं शुरू में तो बहुत ही घबरा रहा था कि भगवान राम के खिलाफ बोलना है, लेकिन कलाकार के लिए सब कुछ एक चुनौती होता है। तो जैसा कि आप जानती होंगी कि जो मूर्तिकार जब मूर्ति का निर्माण करता है, जिसने भगवान राम की मूर्ति का भी निर्माण किया है, जी। उसको बनाने के पश्चात वो पश्चाताप करते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थी होते हैं कि हमने आपके ऊपर छेनी हथौड़ी से प्रहार किया, कहीं कहीं पाँव भी रखे होंगे। तो उस प्रकार इस भूमिका को निभाने के बाद मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और प्रभु श्री राम भगवान से, हनुमान जी से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इस मंदिर के खिलाफ बहुत कुछ बोला है,
मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन एक कलाकार के नाते मैंने ये काम किया है। और योगेश जी ने मुझे इस किरदार को करने के लिए बहुत स्वतंत्रता दी, बहुत छूट दिया। इसके डायलॉग्स लिखे हैं आदेश के अर्जुन जी ने, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली जी लेखक हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। लेकिन योगेश जी ने मुझे कहा कि आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। और जहां मैं उनको कहता था कि मैं यहाँ ये इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ, थोड़ा ये करना चाहता हूँ, तो जी मैं योगेश जी का आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि आप हाँ जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो बेहतर है, और उन्होंने कोऑपरेट किया, और तब जी जाके ये चरित्र निकल के आया है। जी जी। और सर मैं जानना चाहूंगी योगेश सर से आप कैसे मिले? योगेश जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। जब योगेश जी बॉर्डर फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, मैं तब मिला था, लेकिन मैं जरा विलंब से मिला था, तब तक कास्टिंग पूरी हो चुकी थी। तो इसके पूर्व भी मैं उनकी एक फिल्म में काम कर चुका हूँ, वो छोटा सा रोल था, और उनसे दोस्ती बड़ी अच्छी रही मेरी। हम लोग अक्सर बात किया करते थे, बट काम करने का सौभाग्य जो है वो भगवान राम से जुड़ी इस फिल्म के से हुआ है। और मैं स्वयं को, बेशक मैंने इसमें बुरा किरदार किया है, विलेन का रोल किया है, लेकिन भगवान राम की फिल्म से मैं जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये हम सभी भारतवासियों के लिए, जो विश्व में सनातनी रहते हैं, उन सब के लिए गौरव का क्षण है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें हमारे प्यारे प्रभु श्री राम का मंदिर प्राप्त होने जा रहा है, उनका स्थान प्राप्त हुआ है हमें, और हम गर्व कर सकते, जितना गर्व कर सकते हैं वो कम है। मैं आपके सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो सपरिवार अपने बाल बच्चों के साथ इस फिल्म को देखें, ताकि आगामी पीढ़ी को ये पता चल सके कि 500 वर्षों का संघर्ष कैसा था, और ये राम मंदिर हमें कैसे प्राप्त होने जा रहा है 22 तारीख को। आज हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं, और कल 22 तारीख को प्राण प्रतीक्षा है। हम सभी को बिल्कुल। गौरवान्वित होना चाहिए इसके लिए। जी, जी, बिल्कुल सर। क्योंकि काफ़ी हिंदुओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और सर जी। आप लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आपने उसी मतलब जगह पे शूट किया और जब आपको ये रोल दिया गया, तो आपका जी। रिएक्शन कैसा था? इस पूरी जमाल फिल्म, साहिब जी, हाँ, इस पूरी फिल्म की शूटिंग जो है वो अयोध्या में हुई है, भगवान की पावन नगरी में हुई है। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस पावन नगरी में जाके इस फिल्म को शूट कर सकूं। अनुभव ये है कि जब मुझे सीन मिलता था और मुझे वो डायलॉग बोलना पड़ते थे, तो अंदर पीड़ा होती थी, क्योंकि मैं स्वयं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, और बस प्रभु ने करवा लिया मुझसे। मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने किया, वो प्रभु ने मुझसे करवा लिया। और मैंने जो भी उल्टे सीधे संवाद बोले हैं भगवान के विरुद्ध, मंदिर के विरुद्ध, मैं आज आप सभी दर्शकों के सामने सामने क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यदि हमने वो बुराई नहीं दिखाई होती, क्योंकि वो बिल्कुल वास्तविक सर। में बुराइयां थीं, उन्हीं की वजह से 500 वर्षों का संघर्ष हुआ। यदि इस तरह के लोग नहीं होते जो विरोध कर रहे थे मंदिर का, तो मंदिर तो बहुत पहले बन गया होता। तो उस बुराई का प्रतिनिधित्व जो आप कह सकती हैं वो मैंने किया है। और मैं उस विलेन का किरदार किया है मैंने, जमाल का। लेकिन मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हूं कि मंदिर बन रहा है, बन गया है बल्कि। अब तो 22 को जी, प्राण जी। प्राण प्रतिष्ठा है। जी हाँ। जी, और सर आपके कुछ मोमेंट मैं जानना चाहूँगी अशोक समर जी के साथ भी है, अरुण जी के साथ भी है, जो कुछ जी 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 सीन हुए थे। जी, जी जी वो जी। एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है आपका? अरुण गोविल साहब मेरे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, और उनके साथ उसके आज इससे पहले भी मैंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, तो उनसे हमारा परिचय था, तो ट्यूनिंग तो बड़ी आराम से बन गई थी। अशोक समर्थ भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनके साथ मैंने फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड, राजकुमार संतोषी की फिल्म की थी पहले, तो उस समय से हमारी मित्रता थी, और मिले तो वो तो पुराने मित्र हैं, तो उनके साथ काम करना भी बड़ा सहज था। मुकेश तिवारी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। इस फिल्म में मनोज जोशी हैं, वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो इन मित्रों के साथ काम करना मतलब बड़ा सरल था, सहज था, और एक दूसरे से बहुत ही कोऑपरेशन मिलती थी। और जी, मैं सबसे ज़्यादा एक बार
पुनः कहूँगा कि योगेश भारद्वाज जी का मुझे बहुत ही समर्थन मिला, बहुत ही वो मुझे समझ रहे थे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और वो मुझे समझ रहे थे, और वो समझते हुए मुझे उन्होंने पूरी छूट दी कि मैं अपने किरदार को जिस तरह से परफॉर्म करना चाहता हूँ करूँ। और जो किरदार निकल के आया है, मुझे दर्शकों का प्रेम मिल रहा है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, और इस सब का श्रेय जो है मैं योगेश भारद्वाज जी को देना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल सर, क्योंकि एक डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप माना गया है जी, जी, जी। और और वो फ़िल्म को सक्षम है, सक्सेसफुल बनाने में भी जी, बहुत ही सक्षम निर्देशक हैं, उनको अपना काम मालूम है, उन्हें कैसे काम लेना है, और उनके साथ इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद हिम। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। जी, जी। और सर अयोध्या का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी। आई थिंक उस टाइम जब आप लोगों ने शूट किया था तो टाइम भी कम था, लेकिन जो वहाँ का एनवायरनमेंट और काफ़ी गर्मी भी थी वहाँ पे, तो किस तरह जी, से जी, शूट जी। करते थे? देखिए, हम लोग शूट करके तुरंत वैनिटी में चले जाते थे। वैसे वहाँ की दिनचर्या मेरी ये होती है, मैं अयोध्या में अब तक 3-4 फ़िल्में शूट कर चुका हूँ, और मेरी दिनचर्या ये होती है कि मैं प्रातः 5 बजे उठ के 6 बजे हनुमानगढ़ी के मंदिर पहुँच जाता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, और उसके बाद आके कोई भी शूटिंग करता हूँ। तो वहाँ वहाँ मतलब सौभाग्य होता है जब आप अयोध्या में शूट कर रहे होते हैं कि प्रभु प्रभु हनुमान जी के, प्रभु श्री राम के दर्शन भी होते हैं आपको, और आप काम भी करते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं उस काम के, और जब वो काम पर्दे पर आता है तो दर्शकों का प्रेम भी मिलता है। तो आप भाग्यशाली होते हैं यदि आप अयोध्या में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर। और सर 695 की बात करूँ तो हर अंक का अलग इतिहास है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और थोड़ा-सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको आई थिंक राम नहीं, मंदिर नहीं के पता बारे है। में मैं सर बताऊँ, ये 3 जी, तिथियाँ हैं, 6, जी, 9, 5, ये 3 अलग-अलग तिथियाँ हैं, जिनमें 500 वर्षों का इतिहास सिमटा हुआ है। अगर आप 6 नंबर को लेती हैं, तो 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा था, उसका उसका ध्वंस हुआ था, वो गिराया गया था। वहाँ से वो 6 उठाया गया है। अगली तिथि है 9th, 9th मतलब 9 नवंबर 2019, जब उच्चतम न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो वो भी एक पवित्र तिथि है। अगली तिथि है 5th, 5 अगस्त। 5 अगस्त 2020 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था मंदिर का। तो 695 जो है 695, ये 3 अंक और 3 तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारे निर्माता निर्देशकों ने, जो भी हमारे मतलब फिल्म से जुड़े हुए लोगों ने, उन्होंने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि फिल्म का नाम 695 होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। अब आपके दर्शकों को ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि बिल्कुल सर। 695 का मतलब क्या। जी, जी। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, जी, इंसान जी, तो करता बिल्कुल, ही है। जी, बिल्कुल। भगवान जब को आपको टाट में ये रहना पड़ा, जो स्टोरी जी, भगवान को टाट में रहना पड़ा, और अब बिल्कुल सर। प्रभु की कृपा है, उन्हीं की लीला है कि अब वो ठाठ में जा रहे हैं, और महल जैसा, राजभवन जैसा उनका मंदिर बन रहा है। मैं नहीं समझता आज से पहले किसी ने इस प्रकार का मंदिर देखा होगा, इतना भव्य है। और हम, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आंखों में अश्रु आ रहे हैं, भाव विवल हो रहा हूँ कि हमारे भगवान राम को कितना कष्ट सहना पड़ा। बिल्कुल सर। बारिशों में, सर्दियों में, जो दुनिया को चलाते हैं उनके रहने का ठिकाना नहीं था। और बस ये कुछ तुष्टीकरण की नीति थी पिछली सरकारों की, हमारे राजनीतिज्ञों की। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो लोग जानते हैं किसने क्या किया, बट अच्छा नहीं किया, सनातनी हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब देर, मतलब कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो 500 वर्षों की देरी तो हुई, लेकिन हम सनातनियों ने धैर्य से काम लिया, और आज उसका प्रतिफल हमें भोगने को मिल रहा है। हमारे प्रभु राम का मंदिर बन चुका है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, योगेश सर हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं योगेश जी और को आशु प्रणाम जी करता हूँ, नमन करता हूँ और आभार प्रकट करता जी, हूँ कि योगेश जी आपने मुझे इस फिल्म से जुड़ने का अवसर मुझे प्रदान किया। इस चरित्र को निभाते वक्त मुझे स्वतंत्रता प्रदान किया, छूट दी मुझे कि मैं जिस प्रकार करना चाहता हूँ करूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राम की फिल्म से जुड़ा और आपके निर्देशन में काम कर पाया। जी, जी, बिल्कुल सर। और हमारा भी सौभाग्य है, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और सर मैंने सुना है कुछ जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति, जी। वो ये भी कहते हैं कि ये एक राम मंदिर एक एजेंडा है। देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर उन्होंने जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, जिन उनको सभी लोग जानते हैं कौन लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी ही प्रचलित कथा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है। जो लोग जिन लोगों ने उसे सुना है, पढ़ा है, वो जानते हैं कि जो लोग भगवान का अनादर करते हैं, जो उनके प्रसाद का अनादर करते हैं, प्रभु उन्हें किस प्रकार के दंड देते हैं। मेरी प्रार्थना है बिल्कुल कि सर। प्रभु उन्हें इस प्रकार के दंड ना दें, सद्बुद्धि दें। अब भी उन्हें जी, सद्बुद्धि आए और वो भगवान राम के चरणों में जाके गिरें, भगवान राम की जी, कृपा प्राप्त करें, उनका प्रसाद भोगें, वो भाग्यशाली जी, जी, होंगे। तो जी, वैसे जी, कहा गया है बिल्कुल कि सर। जिस जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैं तो आपके इस पटल के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूंगा, तुलसीदास जी की एक दोहे के माध्यम से, कि सिया जी, राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी में सिया राम के दर्शन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है। और सर ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, आप जी ऑडियंस की क्या कहना जी। चाहोगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा संख्या में हो सके पूरे परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस फिल्म को अवश्य देखें। ये फिल्म एक दस्तावेज है, 500 वर्षों के संघर्ष की गाथा है। और मैं योगेश जी को साधुवाद दूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इन 500 वर्षों के इतिहास को 2 घंटे कुछ मिनट की फिल्म में समेट के रख दिया है। ये उनके निर्देशन का कौशल है, उनकी पटकथा का कौशल है कि उन्होंने सभी बातों को, सभी बारीकियों को समेट लिया है इतने कम समय में। बिल्कुल सर। और सर कल राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, प्राण जी प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बारे में जी जी। आपका क्या कहना है सर? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े कवि बहुत कुछ लिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो हमारे महाकवि तुलसीदास जी लिख गए हैं, उनके बाद बचता क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुल बन रहा था तो एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। वो क्या करती थी, पानी में डूबती थी, थोड़ी रेत लगाती थी और 2 पत्थरों के बीच में जाके वो रेत छोड़ आती थी। तो भगवान राम ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, आपने मुझे इतना छोटा लघु बनाया है, तो मैं अपना लघु प्रयास कर रही हूँ। इतना मेरा छोटा शरीर है तो छोटा सा योगदान कर रही हूँ। तो मैं भगवान के स्वागत में, भगवान प्रभु राम के स्वागत में और इस मंदिर के बारे में जो मुझे कहना है उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, इसे एक जी, रचना के माध्यम से कहना चाहूंगा। और इस रचना के संबंध में मैं इतना कहूंगा कि ये मैंने लिखा नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा। ये प्रभु राम ने मुझसे लिखवा लिया है ओह! और इसका श्रेय भी भगवान श्री राम को जाता है। मैं आपके दर्शकों के समक्ष इस रचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जी, मैं जी, ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर के साथ साथ हमारे पूरे राष्ट्र का भी एक मंदिर है। तो इसका शीर्षक मैंने रखा है राम राष्ट्र मंदिर। तो क्या बात प्रस्तुत है है। सर, सौगंध राम की खाई थी, सौगंध राम की खाई थी और मंदिर जी, वहीं बनाया है। और मंदिर क्या बात वहीं है। बनाया है जो स्वप्न देखा था भारत ने, जो स्वप्न देखा था भारत ने, उसको साकार बनाया है। संघर्ष 500 वर्षों का, संघर्ष 500 वर्षों का, पर हमने धैर्य दिखाया है। जो क्या राम बात लला है। का आंगन था, जो राम लला का आंगन था,
उन्हें ठुमक वहीं पे चलाया है। जो क्या रामलला बात का है सर! आंगन था, उन्हें ठुमक वहीं पे चलाया है। संघर्ष चला लंबा लेकिन, संघर्ष चला लंबा लेकिन रामलला को वहीं बिठाया है। क्या रामलला बात को है सर! वहीं बिठाया है। लल्ला के मंदिर संग संग, लल्ला के मंदिर संग संग राष्ट्र मंदिर भी बनवाया है, राष्ट्र मंदिर भी बनवाया है। प्राण प्रतिष्ठा गर्व का क्षण है, प्राण प्रतिष्ठा गर्व का क्षण है। सौभाग्य से ये दिन आया है। शुभ क्या अक्षत बात है! कलश में भर भर के, शुभ अक्षत कलश में भर भर के निमंत्रण घर घर भिजवाया है। रामनवमी पे, रामनवमी पे सूर्य तिलक करें, रामनवमी पे सूर्य तिलक करें। श्री राम को वहां बिठाया है। बजरंग क्या बली बात! के स्वामी को, बजरंग बली के स्वामी को उनका स्थान दिलाया है। जो रोम रोम में बसते हैं, जो क्या रोम बात रोम है में सर! बसते हैं, उन्हें नयनों में भी बसाया है, उन्हें नयनों में भी बसाया है। रघुनाथ ही नाथ सभी के हैं, रघुनाथ ही नाथ सभी जी, के हैं, ये विश्व को हमने बताया है। रघुनाथ ही नाथ सभी के हैं, ये विश्व को हमने बताया है। दिव्य सनातनी गौरव को, दिव्य सनातनी गौरव को प्रतिष्ठित जग में करवाया है, प्रतिष्ठित जग में क्या करवाया है। जो सत्य सनातन सुंदर है, जो सत्य सनातन सुंदर है, उसकी महिमा को गाया है। ये सहज राम का प्रेम है जो, ये सहज क्या राम का प्रेम है जो जन जन के हृदय समाया है राष्ट्र प्रथम, है राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि है। उस वचन को हमने निभाया है, उस क्या वचन बात को है सर! हमने निभाया है। जब रक्त से लाल हुई सरयू, जब रक्त से लाल हुई सरयू, उस दिन को नहीं भुलाया है। बलिदान दिया जिन भक्तों ने, बलिदान दिया जिन भक्तों ने, उनको अब न्याय दिलाया है। जहां क्या रक्त बात! बहा, जहां रक्त बहा राम भक्तों का, उस माटी से तिलक लगाया है। स्वागत हो, स्वागत हो भव्य राम प्रभु का, घर घर में दीप जलाया है। क्या बात है सर! और इसके आगे है, तुम तारीख पूछा करते थे, बहुत लोग तारीख पूछा करते थे, तुम जी, तारीख पूछा करते थे, 22 जनवरी बताया है। तुम तारीख पूछा करते थे, 22 जनवरी बताया है। शैलेंद्र अकिंचन राम भक्त से, शैलेंद्र अकिंचन राम भक्त से प्रभु राम ने गीत लिखाया है। सौगंध राम की खाई थी, और मंदिर वहीं बनाया है, और मंदिर वहीं बनाया है, वही और बना है। मंदिर वहीं बनाया है। क्या बात है सर! क्या बात है! शत-शत नमन सर। और धन्यवाद सच में सर जो 500 साल जी। बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना संघर्ष करना पड़ा। बहुत लंबा, इसमें एक हमारे अशोक समर्थ जी का संवाद है। जी, वो बोलते हैं कि चुप्पी कुछ क्षणों की हो सकती है, कुछ पलों की हो सकती है, 400 वर्षों की नहीं। बिल्कुल मैं सर। भावुक हो रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, जी, लेकिन कितना कष्ट सहा हमारे लोगों ने, कितना दुख झेला, उसके बाद आज हमारे देश में, अपने देश में, सनातनियों के देश में हमें इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, 500 वर्षों की। योगेश भारद्वाज जी को जिसके ऊपर फिल्म बनानी पड़ी, दुखद है, दुखद है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सनातनी भाई उस कष्ट को समझें, जानें। ये फिल्म देखिए, आप समझ पाएंगे कि ये राइट हमें सर। इतनी सरलता से नहीं मिला है। बिल्कुल सर। हम तो अभिनेता हैं, हम तो अभिनय कर रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों ने गोलियां खाई, जिन्होंने अपने जी, प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने अपने जीते जी ये मंदिर देख नहीं पाए, जो कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में, और अपने ही राजनीतिज्ञों द्वारा उन पे गोली चलवाई गई, हत्या की गई उनकी। शर्मनाक है, घृणास्पद है। राइट। भविष्य में हमें इस प्रकार का कभी संघर्ष ना करना पड़े। बिल्कुल सर। दुखद है। बिल्कुल सही कहा है सर, क्योंकि 500 साल लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय बहुत होता है। लंबा। यस।
हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई, हमारे कितने पूर्वज मतलब जी, खप गए, कितने कितने राजनीतिज्ञ जो चाहते थे कि ये मंदिर बने, जी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जी, तब जाके ये दिन आया है कि हम 22 तारीख से और उसके बाद हम दर्शन कर पाएंगे। मैं जी, अयोध्या गया हुआ हूँ, मुझे अयोध्या से फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ के लोग जो दर्शक देख रहे हैं, जो ड्राइवर मुझे शूटिंग में ले जाता था उसका फ़ोन आया है मुझे कि सर मैं लखनऊ में आपकी फ़िल्म देख रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है और अब आप अयोध्या आएँ सर, अयोध्या स्वर्ग लग रही है। सुन के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अयोध्या में इतना विकास हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ वो आदर्श नगरी होनी चाहिए पूरे देश के लिए और हर हर शहर बिल्कुल। को वैसी ही प्रगति करनी चाहिए। जी, इन लोगों ने उसका मतलब अयोध्या को श्रीहीन रखा था। वहां कोई प्रगति नहीं थी पहले, जी, कोई कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं योगी जी को, नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने भगवान राम के लिए इतना सोचा, इतना विकास किया। जी, राइट सर। और कल का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। कल का दिन मैं समझता हूँ हमारे लिए दिवाली का दिन है, पावन दिन है। कल हर घर में दिवाली मनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि अब प्रतिवर्ष दिवाली के साथ साथ 22 जनवरी को दूसरी दिवाली हमारे देश को मनाना चाहिए और मैं सभी से बिल्कुल। प्रार्थना करूंगा कि आप इसे दूसरी दिवाली माने जब प्रभु राम जी, 500 वर्षों बाद पुनः पधारे हैं हमारे यहाँ। जी, जी, भाग्य खुल गए हमारे, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभु राम के पुनः दर्शन कर पाएंगे और भगवान उसी ठाट से जिसके वो स्वामी हैं। ईश्वर का दूसरा नाम ऐश्वर्य भी होता है। ऐश्वर्य जिसका सब कुछ है वो टाट में कैसे पड़ा रह सकता था, उसे जी, कुछ जी, लोगों ने जबरदस्ती टाट में रखा था। ईश्वर जी, उनका न्याय बिल्कुल। करेंगे, ईश्वर उनका न्याय करेंगे। बट हमें प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान, जी, हमारे देश के आधार, राम हमारे जीवन का आधार हैं और जो हमारे जीवन का आधार है हम उसे कष्ट में कैसे देख सकते थे। यही सोच के हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने बलिदान दिया और आज हम भाग्यशाली हैं कि उनके बलिदान के बलबूते पर, उनकी बलिदान की नींव पर हम आज इस मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। जी, तो हमें बिल्कुल सर। हमें उन सभी का आभारी होना चाहिए। हमें नमन करना चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और शायद प्रभु राम का मंदिर देख के उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। जी, वो जी, जहां भी होंगे, उनकी आत्माएं जहां कहीं भी ब्रह्मांड में होंगी, वो देख रही होंगी कि उनका संघर्ष फलीभूत हुआ और आज प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। जी, जी, राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर हमारे साथ राकेश दुबे जी जुड़े हैं। नमस्कार, थैंक यू नमस्कार। सो मच सर। और वो लिखते उन्होंने इसमें हैं जज की मनेगी भूमिका की है। दिवाली कल पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मननी बिल्कुल सही चाहिए कहा। और आप सभी लोग अपने घर में 5-5 जी, दीपक जलाएं, शंख ध्वनि का शंख की ध्वनि बजाएं, शंख शंख बजाएं अपने घर में और जी, जी, मान के और अंदर से मैं तो अपनी पत्नी को मैंने कहा है कि कल वो जैसे दिवाली में पकवान बनते हैं, पूड़ी सब्जी और खीर ये वो सब बनाओ। जी, और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मेरी पत्नी प्रीति श्रीवास्तव ने ये फिल्म देख के जो कहा कि आप पति हैं, आपका सम्मान है, लेकिन दिल कर रहा है कि आपको जूते से मारें। तो मैं समझता ओह! हूँ ये उन्होंने मुझे बहुत बड़ा उपहार दे दिया। मेरी बिटिया अभी कल फ्रांस चली गई हैं, नव्या नवेली जी, श्रीवास्तव। उन्होंने जब फ़िल्म देखा तो उसके बाद कहा पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, आप इस फ़िल्म में जुड़े हो, लेकिन आप ना मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हो। जिस तरह से आप इस तरह उसमें विलेन हो और जिस तरह जी, से आपने किरदार निभाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है बहुत आपके ऊपर। तो मेरी पुत्री का भी मुझे कमेंट मिल गया और मुझे जी, जहाँ-जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बेशक मैंने विलेन किया है, लेकिन उन्हें मेरा चरित्र पसंद आ रहा है। इसे भी मैं प्रभु राम की कृपा मानता हूँ, प्रभु राम का आशीर्वाद मानता हूँ जी। कि और मैं भी कहना चाहूँगी सर, मुझे भी काफ़ी कॉल्स आए जिन्होंने फ़िल्म देखी है और उन्हें भी आपका कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया है। और कुछ मैसेज भी आए हैं। शशि लाहोटी जी का मुझे मैसेज आया था, स्पेशली इन्होंने वीडियो भेजा था आपके लिए।
जी, जी। जो कि मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, और हुँ, हुँ। विनीता जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी है। हुँ, हुँ। ये भी लिखती है, बहुत-बहुत बधाई आपको, और सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, और नमस्कार, मैं आपको उन भी सभी का थैंक यू आभार कहना चाहूँगी सर जी। उन सभी का आप आभार जो भी जुड़े हैं, देख रहे हैं और मुझे स्नेह देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। जी, जी, एंड थैंक यू सो मच सर, और जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। योगेश भारद्वाज जी ने बड़े प्यार से सजाया है अपने निर्देशन से, अपनी पटकथा से, और मुझ जैसे अकिंचन को ये सौभाग्य दिया है कि मैं इस फ़िल्म से जुड़ सकूँ, इसमें ये जमाल साहब का किरदार निभा सकूँ। तो दर्शकों से मेरा आग्रह है कि सिर्फ अकेले जाके इस फ़िल्म को ना देखें, अपने पूरे परिवार के साथ देखें, ताकि सबको ये इतिहास पता चले कि क्या हुआ था। अपने इस मित्रों को भी ले जाएँ, प्रेरित करें, दिखाएँ इस फ़िल्म को। इसलिए नहीं कि मैंने इस फ़िल्म में काम किया है, जी, इसलिए कि ये राम काज है, ये राम का कार्य है, और राम के मंदिर में कौन-कौन से लोग बाधा थे, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये संघर्ष जी। उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्वागत, स्वागत। थैंक यू सो मच सर। जय नमस्कार। श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी